देखिए, मानव के पाचन तंत्र में एलिमेंट्री केनाल और कुछ सहयोगी ग्लैंड्स होती हैं जो पाचन में बहुत बड़ा योगदान एवं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम लोग उसका एक एक करके कारण समझेंगे, एक एक करके उसका कार्य क्या है। एक देखिए, जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी एलिमेंट्री केनाल के पार्ट्स हैं, उन सबका कुछ ना कुछ कार्य है। इसी तरह तो अब एक एक करके इसका कार्य को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए, वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हम आप लोगों के एक सेकंड का बहुत महत्व रखते हैं। जो हम स्लाइड बनाए हैं फालतू के लिए नहीं बनाए, आप लोगों को समझाने के लिए बनाए हैं। चलिए, अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा माउथ, जो हमारे सबसे पहले हम लोग उसका भोजन को डालते हैं। देखिए, माउथ माउथ जो है हमारा एलिमेंट्री केनाल का सबसे पहला भाग है। माउथ क्या है? तो हमारा एलिमेंट्री केनाल है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसका पहला भाग है, मैंने पहला पार्ट है। जो हमारा माउथ है, हम इसका फंक्शन समझेंगे। देखिए, माउथ में क्या होता है? माउथ में जैसे हम लोग भोजन डालेंगे, इसमें क्या क्या पाया जाता है भाई? इसमें टीथ पाया जाता है, हमारा जीभ पाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टॉप कहते हैं। उसके बाद इसमें हमारा सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। देखिए, जैसे हम लोग माउथ में भोजन डालेंगे, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, तो 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड से बनी होती है, जिसको पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, सबलिंगुअल बोलते हैं, सबमैंडिबुलर होती है। सलाइवा को हम लोग हिंदी में लार कहते हैं। देखिए, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथों से बनी होती है। इनका क्या काम है? इनका काम है सलाइवा का सिक्रेशन करना। जैसे हमारा माउथ का काम क्या है? उसमें होती है सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा का सिक्रेशन करती है। उसके बाद जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, हमारा जो दांत दबा दिया, उसके बाद उसमें सलाइवा मिल गया। जैसे ही उसमें सलाइवा मिला, उसके बाद उसमें सलाइवा में हमारा सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड में हमारा इतना चीज पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड में हमारा लाइसोसोम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, म्यूसिन पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा सीक्रेट करता है। सलाइवा जिसको हम हिंदी में लार कहते हैं। जो लार होता है, उसमें लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम का काम क्या है? कभी आप लोग देखे होंगे, कोई गंदे हाथों से खाना खा लिया, कोई गंदा हाथों से खाना खा लिया, कोई गंदा चीज खा लिया, कोई गंदा हाथों से खाना खा लिया, खेल उल गया कबड्डी और बिना हाथ धोए क्या किया, लगा खाना खाने। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो जैसे हम लोग खाना खाए गंदे हाथों से, उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ कीटाणु, कुछ जीवाणु हमारे गंदे हाथों के द्वारा खाना से होकर हमारे मुंह में चल जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग तो भगवान को बहुत अच्छा चीज दे दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। जैसे हम लोग गंदे हाथों से खाना खाएंगे, जैसे हमारे अंदर बैक्टीरिया घुसेगा मुंह में, कीटाणु घुसेंगे, हमारा लाइसोसोम क्या करेगा, वहां पे किल एंड बैक्टीरिया मतलब खलास कर देगा, उसको मतलब किल कर देगा। लाइसोसोम क्या करेगा, किल कर दिया। उसके बाद सलाइवा में एक और चीज पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइलिन। टाइलिन क्या होता है भाई? टाइलिन क्या है? एक एंजाइम है, जो क्या करता है, हमारे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो भी चीजें हम खाते हैं जिसमें स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, जो हमारा स्टार्च होता है, उसका 30% का पाचन जो होता है हमारे मुंह में ही हो जाता है। अब देखिए, दूसरा समझते हैं म्यूसिन। हमारे जो माउथ है, इसमें म्यूसिन भी पाया जाता है। म्यूसिन मतलब कहने का मतलब जो हमारे फूड को स्टेटिव और मुलायम एंड लुब्रिकेट बनाता है। जो फूड को मुलायम देखिए, अगर आप कभी खाना खाइए और उसको उगी, कभी आप सूखी रोटी खा के देखिए और उसको मुंह में डालिए और उसको क्या करिए, चबाइए, चबा के उसको हाथ से उगल के देखिए, तो क्या करें, चिपचिपा सा लगेगा और मुलायम लगेगा। तो मुलायम क्यों हुआ? क्योंकि उसमें सलाइवा और सलाइवा के अंदर म्यूसिन, म्यूसिन जो है उसमें क्या हुआ है, मिल गया है। उसमें क्या किया है, म्यूसिन जो उसको लुब्रिकेट बना दिया, इसलिए वो देखने में चिपचिपा और मुलायम लगता है। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, जो सलाइवरी ग्लैंड है, वो 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड से मिलकर बनी होती है। पहला है पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। ये तीनों जोड़ी जो है मिलके जो है हमारा सलाइवा का सिक्रेशन करती है। सलाइवा को हम लोग लार कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे ओसोफेगस। जैसे हमारा मुंह का काम हुआ, उसमें लार मिला, लार मिलने के बाद जो हमारा लार है, वो सलाइवा है, वो भोजन को बुलस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। बुलस के रूप में जैसे भोजन आया, उसके बाद हमारा आ गया ओसोफेगस में। अब ओसोफेगस क्या किया, ओसोफेगस भी अपना काम किया। ओसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप। ओसोफेगस क्या किया भाई, तो ओसोफेगस जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराता है। इसमें क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट।
देखिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सीधा सीधा है नहीं, जैसे खाना खाए बस देना चल जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है हमारा, एक टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है। तो भाई टेढ़ा मेढ़ा है तो पेट ही चाहिए ना उसको धकेलने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस में क्या होता है, तो पेरिस्टालसिस क्या करता है भाई, तो भोजन को आगे की ओर धकेलता है। इंग्लिश वालों के लिए peristalsis is a involuntary muscle contraction and expansion that food moves through the body। ये इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन है जिसके द्वारा जो हमारा बॉडी में मुंह से हम जो अनाज खाए हैं, फूड खाए हैं, उसको आगे की ओर धकेलता है। चलिए और हम लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आगे समझते हैं। जो स्टमक है जिसको हम लोग हिंदी में आमाशय कहते हैं, इसका भी फंक्शन है भाई, मेन फंक्शन इसी का है। यहाँ से हमारा जो है मुंह से हमारा भोजन आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलस। मुंह से भोजन आया उसको हम लोग बोलेंगे बोलस। अब यहाँ तक बोलस है। अब जैसे ही हमारा स्टमक में प्रवेश करेगा, स्टमक का काम क्या है भाई, स्टमक में होता है 3 पार्ट्स, मेनली 3 पार्ट्स होता है जिसको हम लोग फंडस कहते हैं, सेकेंड बॉडी और तीसरा पाइलोरी। देखिए स्टमक का कितना पार्ट होता है भाई, तो स्टमक का होता है 3 पार्ट। कौन कौन सा, फंडस, बॉडी और पाइलोरी। देखिए स्टमक का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। जो हमारा भोजन आया मुंह से तो यहाँ फूड पाइप में हो गया बोलस। अब बोलस से आके हमारा जो भोजन है वो क्या फूड पाइप के द्वारा हमारा स्टमक में आएगा। जैसे स्टमक में आया, स्टमक क्या किया भाई, पहले उसको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद क्या किया, उसके बाद भोजन को हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखिए, भोजन कहाँ स्टोर होता है, स्टमक में। स्टमक में जो भोजन है 2 से 3 घंटा तक स्टोर रहता है। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए, हमेशा क्वेश्चन पूछता है भोजन हमारे कहाँ स्टोर होता है, तो 2 से 3 घंटा हमारा भोजन है स्टमक में स्टोर रहता है। भोजन क्या हुआ, स्टमक ने स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद ये भी अपना क्या किया, अपना काम करना चालू कर दिया। ये क्या किया भाई, तो इसमें होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड का काम क्या है, ग्लैंड है जो जाहिर सी बात है तो एंजाइम सीक्रेट करेगा, निगोहान निश्चित करेगा। लेकिन ये जो ग्लैंड है ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करेगा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो हमारे स्टमक के बॉडी और पाइलोरी वाले पार्ट के बीच में पाया जाता है। इसमें क्या हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड का काम क्या है भाई, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। अब हम लोग समझेंगे गैस्ट्रिक जूस जो आया इसका क्या काम है। देखिए गैस्ट्रिक जो जूस है इसमें 4 चीजें मेनली पाई जाती है। देखिए हमेशा ध्यान से रखिएगा, गैस्ट्रिक जूस में 4 चीजें हमेशा पाई जाती है। पहला है HCl, दूसरा है म्यूकस और तीसरा है रेनिन और चौथा है ट्रिप्सिनोजेन। देखिए जो HCl है ये क्या काम करता है, इसको ध्यान से समझिए। जो HCl है, देखिए हम लोग कोई भी खाना खाएं, जैसे गंदे हाथों से खा लिए, कभी कभी खेल कूद के आए, काम वाम करके आए, बिना हाथ धोए खा लिए, वैसा जीवाणु, वैसा कीटाणु जो मुंह में लाइसोसोम के द्वारा नहीं मारा था, वैसा थेथर कीटाणु जो मुंह में लाइसोसोम के द्वारा नहीं मारा था, उसको क्या करता है भाई, हमारा इसी HCl है कहानी खत्म कर देता है। उसके कहानी HCl क्या करता है भाई, तो बैक्टीरिया को, कीटाणु जीवाणु जो भी है उसको मार गिराता है। उसके बाद उसमें एक और चीज पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, जिसका नाम है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है भाई, आप बताइए। अच्छा आप कभी सोचे हैं जो हमारा HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाईली एसिडिक होता है, ये हाईली एसिडिक होता है। तो हमारा जो गैस्ट्रिक स्टमक है, जल इसके जो दीवारें हैं ये तो मसल की है, तो फिर जल्दी क्यों नहीं है, भाई एसिडिक है तो भाई जाहिर सी बात है वो जल भी सकती है, लेकिन उसकी दीवारें जो है वो जलती क्यों नहीं है। ये हमेशा माइंड में क्वेश्चन आप लोगों को आया होगा। और इसका एग्जाम्पल सुनिए, जो हमारी स्टमक का दीवारें हैं इसमें क्या पाया जाता है भाई, म्यूकस। जो म्यूकस होता है म्यूकोसा के द्वारा सीक्रेट होता है, रिलीज होता है। म्यूकस जो होता है ना वो एल्कलाइन नेचर का होता है। और जैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट HCl उस पे आया हमारे स्टमक के मसल को नुकसान पहुंचाने, तो इधर क्या किया, धड़ाम सी ना क्या किया, हमारा म्यूकस को सीक्रेट किया। म्यूकस क्या है भाई, तो म्यूकस एक एल्कलाइन नेचर का होता है, हमारा HCl हो गया एसिडिक नेचर का। तो HCl और एल्कलाइन, एसिडिक और एल्कलाइन ये दोनों अपने प्रभाव को न्यूट्रल कर देता है, तो इसलिए हमारे स्टमक पे उतना कभी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम कभी ज्यादा खाना खा लेते हैं
तो बाई चांस हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कभी कभी गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कर देता है। तो गैस्ट्रिक जूस का जैसे ही सीक्रेशन ज्यादा करेगा तो हमारा जो म्यूकस है उसको ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा। तो अब क्या होता है, तो हमारे स्टोमक में क्या होता है कि जो हमारा म्यूकस है या बंद क्या करता है, लड़ना बंद कर देता है। उसके बाद जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो क्या करता है, हमारी म्यूकस हमारा जो स्टोमक है उसमें क्या होता है, कभी कभी जलने टाइप का दाने जैसा लगता है निकलने, जिसको हम लोग अल्सर के नाम से जानते हैं। उसमें अल्सर के नाम से जानते हैं। देखिए अब हम म्यूकस का काम समझ में आएगा। म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टोमक को हम HCl से गैस्ट्रिक जूस से बचाता है। देखिए अब तीसरा चीज पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनिन। रेनिन क्या है भाई, तो रेनिन क्या करता है, दूध जो है तो हम लोग दूध पीते हैं उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है, तो दूध को दही में रेनिन है, रेनिन दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। देखिए आप लोग कभी देखे होंगे छोटे बच्चों को आप लोग देखे होंगे वो पीते हैं दूध, लेकिन जब वो कभी कभी बाई चांस उल्टी करते हैं तो दही बन जाता है। भाई दही कैसे बन गया, सोचने वाली बात है। देखिए यही है मेन असली रीजन। जानिए इसमें क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में वो होता है रेनिन। रेनिन क्या करता है भाई, तो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। और देखिए और गैस्ट्रिक जूस में एक और चीज पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिनोजेन। देखिए पेप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो क्या करता है भाई, तो HCl के प्रेजेंट में वो पेप्सिन को जो पेप्सिनोजेन है वो इनएक्टिव फॉर्म में क्या करता है, अपने आप को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। जो पेप्सिन होता है, जैसे हम लोग प्रोटीन वाला चीज खाते हैं, देखिए पेप्सिनोजेन जो है वो क्या किया, अपने HCl को प्रेजेंट में पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। आप देखिए ये हो गया एक्टिव फॉर्म में, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव पेप्सिनोजेन जो है HCl के प्रेजेंट में पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया, पेप्सिन को प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका पार्ट्स के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए जो फंडस है, फंडस स्टोमक का पार्ट है। ये हमारे स्टोमक का अपर पार्ट है, बॉडी है मेन पार्ट है, जो पाइलोरिक है ये लोअर पार्ट है। देखिए ये हमारा स्टोमक है, डायग्राम थोड़ा खराब है समझने के लिए बनाया है। अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसका पीडीएफ, उसमें जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा है अपर पार्ट हो गया, मिडिल पार्ट हो गया और पाइलोरिक हो गया। ये हो गया फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। ये हमारा अपर पार्ट, ये मेन पार्ट हो गया जिसको हम बॉडी बोलते हैं, पाइलोरिक। अब हम लोग आगे समझते हैं, ये सब समझ में आ गया स्टोमक का फंक्शन। हम लोग आगे देखिए, हाँ एक बात और देखिए, जो स्टोमक का है, स्टोमक जिसको हम लोग हिंदी में अमाशय कहते हैं, इसमें क्या होता है भाई, जो भी हम दवा खाते हैं, चाहे अल्कोहल हो चाहे शराब हो, आप इसमें क्या करता है, यही पे हमारा स्टोमक में दवाओं और अल्कोहल का अवशोषण यही होता है। दवाएं जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग मेडिसिन खाते हैं, और उसका अवशोषण कहाँ होता है, स्टोमक में। अल्कोहल पीते हैं, उसका अवशोषण कहाँ होता है, स्टोमक में। जैसे देखे होंगे आप लोग, कोई भी आदमी शराब पीता है, ट्वेंटी बबले हो चाहे कोई भी शराब हो, जैसे पीता है 5 मिनट के बाद क्या होता है, उसको लगता है वो अपना शराब जो है उस आदमी पे अपना असर दिखाने। तो इतना जल्दी असर क्यों दिखा रहा है 5 मिनट के अंदर है, क्योंकि क्या है, जो हमारा शराबुआ है, हम जैसे पिए वैसे हमारा जो सीधे ऊपर आके हमारा आ गया स्टोमक। स्टोमक क्या भाई, स्टोमक उसको अवशोषण कर दिया, अवशोषण करके उसका लगा अपना काम दिखाने। तो हमेशा याद रखिएगा, अल्कोहल और दवाओं का अवशोषण स्टोमक में होता है। अब आगे समझते हैं हम लोग लीवर क्या है। तो लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर, जिसको हम लोग हिंदी में यकृत कहते हैं। जो लीवर का वेट होता है वो 1.5 kg होता है। 1.5 kg कहने का मतलब 1 किलो और 500 ग्राम। लीवर का वेट 1 किलो 500 ग्राम होता है। जो लीवर होता है वो क्या करता है, बाइल को स्प्लिट करेगा और क्या करेगा, गॉल ब्लैडर को दे देगा। गॉल ब्लैडर क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा, और स्टोर करके रखने के बाद जब भी डाइजेशन की प्रक्रिया चालू होगी तो ये क्या करेगा, अपने हिसाब से, अपने मेंटेनेंस के हिसाब से क्या करेगा, उसमें बाइल को स्प्लिट करेगा। देखिए गॉल ब्लैडर का नाम क्या है, टंकी की तरह काम करता है। जैसे देखिए छत पे टंकी लगा होता है, सब किसी घर में लगा होगा भाई, आजकल तो पैसा का जमाना है, सब किसी घर में टंकी लगा होगा।
आप लोगों को देखे भी होंगे, हम लोग जब भी मोटर को ऑन करते हैं तो मोटर क्या करता है, पानी को क्या करता है, ले जाके टंकी में स्टोर कर देता है। जब भी हम लोगों को काम पड़ता है, हम लोग टंकी का टूटी खोल के पानी को निकाल के अपना इस्तेमाल करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। ठीक वैसे ही हमारा लीवर होता है। लीवर क्या करेगा भाई, लीवर जो है बाइल को सिक्रेट करता है और क्या करता है, जो यहाँ पे टंकी है, टंकी का काम कर रहा है गोल ब्लैडर, इसको क्या करेगा, सिक्रेट करके दे देगा। और गोल ब्लैडर क्या करता है भाई, बाइल को स्टोर करता है। हमेशा याद रखिएगा, बाइल क्या है भाई, बाइल को कौन सिक्रेट करता है, बाइल को हमारा लीवर सिक्रेट करता है। स्टोर कौन करता है इसको, गोल ब्लैडर। देखिए इसको हम लोग गोल ब्लैडर, यही है गोल ब्लैडर, यही लीवर के नीचे गोल ब्लैडर, ये हमारा आ गया यहाँ। अब देखिए गोल ब्लैडर क्या करता है भाई, स्टोर वाली इसका एल्कलाइन नेचर का होता है। मतलब एल्कलाइन कहने का मतलब है क्षारीय, इसको हम लोग क्षार कहते हैं हिंदी में। ये एल्कलाइन नेचर का होता है। इसके बाद जो है ये हमारा क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन काम करता है। न्यूट्रलाइजेशन कहने का मतलब है, बाइल का नाम न्यूट्रलाइजेशन कहने का मतलब है, जैसे भोजन यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हुआ, एसिडिक हुआ, इसमें गैस्ट्रिक जूस मिला। गैस्ट्रिक जूस का नेचर कैसा होता है भाई, एसिडिक। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको ये अपना काम किया और इसमें गैस्ट्रिक जूस को मिला दिया। अब जैसे ही भोजन यहाँ से आया और उसको आने के बाद से जैसे ही यहाँ पे प्रवेश किया, पाइलोरिक पार्ट, हमारे स्टोमक के लोअर पार्ट पाइलोरिक में, यहाँ पे क्या होता है भाई, तो यहाँ पे हमारा होता है, जैसे ही पाइलोरिक के बाद आया, जैसे ही हम, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है भाई, वो कहता है कि हम नहीं आने देंगे तुमको। वो कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन कि हम तुमको नहीं आने देंगे, क्योंकि हमको जो एसिडिक नेचर वाले फूड है वो हमको पसंद नहीं है। तो भाई बुरा बवाल तो क्या किया, तो ये जो है हमारा लीवर ये क्या किया कि बाइल देके झगड़ा हुआ था और स्मॉल इंटेस्टाइन और पाइलोरिक स्टमक के बीच, वो क्या किया, तो जैसे ही बाइल को दिया झगड़ा करके मैनेज करवा दिया। जैसे ही हमारा बाइल गया, हमारे भोजन को फिर से क्या करवा दिया, एल्कलाइन नेचर का। और जैसे ही एल्कलाइन नेचर का हमारा बन गया, उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। हमारे भोजन जैसे ही हमारे स्टमक में है, उसमें गैस्ट्रिक जूस मिला, वो एसिडिक नेचर का बन गया। और जैसे ही वो आना चाहा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन झट दरवाजा ओपन कर दिया, बोला कि हम नहीं आने देंगे, क्योंकि हमको एसिडिक नेचर वाले जो फूड है वो पसंद नहीं है, हमको एसिडिक नेचर नहीं पसंद है। तो क्या किया भाई, तो हमारा जो गोल ब्लैडर है, तो क्या किया, उसको बाइल दिया। जैसे बाइल दिया, भोजन क्या बन गया भाई, एल्कलाइन नेचर का बन गया। उसके बाद से जो भोजन है वो हमारा कहाँ आ गया, वो हमारा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम पार्ट में। उसके बाद जो पेनक्रियाज है वो भी अपना काम करेगा। अब इसका बाद हम लोग आगे समझेंगे, पहले बाइल के बारे में सुनेंगे। बाइल का ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन का फंक्शन, ठीक है। और देखिए ओके, हम लोग पहले समझे थे लीवर, अब हम लोग समझते हैं पेनक्रियाज, जिसको हम लोग अग्नाशय भी कहते हैं। पेनक्रियाज जिसको हम लोग हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। देखिए अग्नाशय के नाम से याद रखिएगा आंख, अग्नाशय के नाम से याद रखिएगा आंख। देखिए जो पेनक्रियाज है ये हमारा पीले रंग का एक स्ट्रक्चर है, पीले रंग का एक स्ट्रक्चर है। देखिए जो पेनक्रियाज है वो डबल फंक्शन करता है। डबल फंक्शन करने का मतलब आगे समझ आते हैं, पहले आप लोग ध्यान से पहले समझिए। पेनक्रियाज डबल फंक्शन करता है। डबल फंक्शन करने का मतलब है कि हमारा ये जो है एंजाइम भी सिक्रेट करता है और हार्मोन को सिक्रेट करता है, इसलिए हम लोग इसको डबल काम करता है। एंडो वाला काम भी करेगा, इंजो वाला भी काम करेगा। मतलब ये हार्मोन भी सिक्रेट करता है और ये हमारा एंजाइम भी सिक्रेट करता है। जो पेनक्रियाज है इसका मेन बहुत बड़ा योगदान है हमारे पूरा पाचन में। तो पेनक्रियाज है वो कंप्लीट पाचक एंजाइम छोड़ता है। देखिए आज हम लोग समझते हैं धीरे धीरे करके। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं भाई, देखिए ग्लैंड का मतलब ही होता है जो एंजाइम या हार्मोन को सिक्रेट करे उसी को ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन करेगा, हार्मोन भी सिक्रेट करेगा और एंजाइम को भी सिक्रेट करेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा, पेनक्रियाज का दूसरा काम क्या है भाई, कंप्लीट डाइजेशन मतलब पूर्ण पाचन तंत्र एंजाइम, पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। हिंदी वालों के लिए पूर्ण पाचक एंजाइम, इंग्लिश वालों के लिए
कंप्लीट डाइजेशन एंजाइम। देखिए ये कंप्लीट डाइजेशन एंजाइम कहने का मतलब यह है कि LAP हमेशा याद रखिएगा, LAP लव लव लव। देखिए एल से याद रखिएगा, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, पी से प्रोटीन प्रोटीओलाइटिक। देखिए एल से लाइपेज, लाइपेज मतलब क्या, एल से क्या है लाइपेज, एल का लाइपेज का पहला अक्षर एल, एल मतलब क्या होता है लिपिड्स, लिपिड्स फैट। जो लाइपेज है वो लिपिड्स फैट पे काम करता है। लाइपेज किस पे काम करता है, लिपिड फैट। अब लिपिड क्या होता है, तो लिपिड जो हमारा होता है इसको हम हिंदी में वसा कहते हैं। ठीक है, वसा किस में पाया जाता है भाई, तो वसा हमारा एक तेलीय चीज में पाया जाता है। जैसे हम लोग ज्यादा काजू किशमिश खाते हैं, इस सब में वसा पाया जाता है। तेल खाते हैं, पापड़ तिलौरी छड़िए खाते हैं, ये सब क्या है, वसा का एक रूप है। और आगे समझते हैं। और दूसरा है ए से एमाइलेज। एमाइलेज मतलब कहने का मतलब है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। जिस भी चीज में हम, जो भी चीज हम लोग खाएंगे जिसमें हम लोग स्टार्च हो, कार्बोहाइड्रेट हो, तो क्या उसका पाचन कौन करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, तो भाई कोई उसको चाहिए ना, उसका एंजाइम को दे दे, उसका एंजाइम चला जाए और क्या करे, टूट जाए अपने मेन अस्तित्व में। वैसे ये जो है एमाइलेज, ये जो एंजाइम है ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। एमाइलेज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा है ना एक एनर्जी का रूप है। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का रूप है। अब समझिए, अब पी अब बचा है, जो पी है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहने का मतलब पी से प्रोटीन, जो प्रोटीन पे काम करता है। देखिए हमेशा नाम से याद रखिएगा, लाइपेज लिपिड्स, एमाइलेज स्टार्च, पी से प्रोटियोलाइटिक जो प्रोटीन पे काम करता है। अब हम लोग समझते हैं आगे। देखिए अब जो हमारा भोजन है आज तक आ गया। अब हमारा जो भोजन है वो प्रवेश करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम पे बोलते हैं भाई, छोटा बैंड बड़ा धमाका वाला यहाँ पे कहानी है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखने में ही छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे पूरे ऑर्गन का सबसे लंबा पार्ट है। पूरे ऑर्गन का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, पूरे ऑर्गन का, एलिमेंट्री कैनाल के पूरे ऑर्गन का सबसे लंबा पार्ट जो है उसी को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। सबसे सबसे बड़ा होता है, सारे ऑर्गन की अपेक्षा में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। माउथ से भी बड़ा, ओसोफेगस से बड़ा, स्टोमक से बड़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा, रेक्टम से बड़ा, एनस से बड़ा, सबसे बड़ा होता है स्मॉल। देखिए इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। देखिए जो ड्यूडेनम होता है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फर्स्ट पार्ट कहने का मतलब है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पहला पार्ट है। यहाँ से ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ से हमारा हो गया ड्यूडेनम, यहाँ से हो गया जेजुनम, यहाँ से यहाँ तक हो गया इलियम। ठीक है, अब देखिए अब भोजन आ गया हमारा ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में आ गया। तो ड्यूडेनम है उसमें होता है एक बर्नर ग्लैंड। बर्नर ग्लैंड जो होता है, बर्न के नाम से याद रखिए, बर्न माने क्या होता है, जलना। और समझिए आगे, आगे क्या है भाई, आगे है जिजनम। उसके बाद हमारा जो भोजन है वो जिजनम में जाएगा, यहाँ से आके यहाँ पे जाएगा जिजनम में। और जिजनम में भोजन जाने के बाद उसके बाद नाम में ही छोटा है लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल है, सब जितने भी सारे ऑर्गन है, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इन सब की तुलना में सबसे बड़ा साइज इसका है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सारे ऑर्गन में सबसे बड़ा कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए तो भोजन है पेरिस्टालसिस के द्वारा जिजनम में आया। जिजनम में भाई क्या है, जिजनम सेकेंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो थर्ड पार्ट है वो इलियम है। इलियम देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, जिजनम से यहाँ से आया, यहाँ से इलियम, ये हमारा इलियम है, जिजनम और इलियम। इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा पार्ट कौन, इलियम। इलियम, इलियम सबसे बड़ा पार्ट। इलियम में हमारा होता है कंप्लीट पाचन होता है, कंप्लीट पाचन। कंप्लीट पाचन कहने का मतलब है यहाँ पे पाचन भी होता है और शोषण भी होता है। यहाँ पे जो होता है हमारा पाचन होता है, जिस यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे जो हमारा पाचन के द्वारा बने हुए अच्छे पदार्थ है,
जो हमारे जरूरत के लिए है, उनको क्या किया जाता है भाई, पाचन के द्वारा जो भी हमारे अच्छी चीजें हैं उनको क्या किया जाता है, इलियम से विलाई के द्वारा अवशोषण करके हमारे ब्लड में भेज दिया जाता है। इलियम में क्या होता है, कंप्लीट पाचन। इलियम में कंप्लीट पाचन, इलियम में होता है हमारा कंप्लीट पाचन। वहां पे क्या होता है, वहां पे जो भी हमारे बना हुआ चीज है उसको क्या किया जाता है, अच्छी चीजें हैं उनको क्या किया जाता है, पाचन के द्वारा विलाई के द्वारा अवशोषण करके और विलाई के द्वारा वो क्या किया जाता है, ब्लड में भेज दिया जाता है। और ब्लड क्या करता है, हमारे पूरे पार्ट्स पूरे सेल पूरे जाके दे देता है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट पाचन क्या होता है, कंप्लीट पाचन हमारा इलियम में होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे क्या होता है भाई, तो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कोलन, दूसरा होता है रेक्टम और तीसरा होता है एनस। देखिए जो कोलन होता है उसमें भी 3 पार्ट्स पाए जाते हैं भाई। 3 पार्ट्स कैसे, 4 पार्ट्स, कोलन में 4 पार्ट्स। ये देखिए यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन आया, यहाँ पे है अपेंडिक्स। देखिए जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स ये एक अवशेषी अंग है, ये एक अवशेषी अंग, इसका कोई काम नहीं है। पहले मोटा हुआ करता था जब हम लोग घास फूस खाते थे, अभी हम लोग हो गया, हम लोग बहुत आगे चले हैं। एक अवशेषी अंग है, इसी तरह रहता है। उसके बाद जो भोजन है उसमें क्या होता है, उसके बाद भोजन जो है एसेंडिंग कोलन में आता है। भोजन है इलियम से एसेंडिंग कोलन, उसके बाद इसको हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद एसेंडिंग कोलन से ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन से जो है हमारा डिसेंडिंग कोलन में आता है। और डिसेंडिंग कोलन में आएगा उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एनस के द्वारा रेक्टम है, उसमें क्या होता है, लेट्रिन के द्वारा स्टोर रहता है। और लेट्रिन कहाँ स्टोर होता है, लेट्रिन हमेशा जिसको हम लोग काइल कहते हैं, काइल कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में। उसके बाद जैसे ये फूल होता है एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है भाई, वाटर का एब्जॉर्प्शन। डायरिया नामक बीमारी में क्या होता है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो क्या करता है, पानी का अवशोषण करना बंद कर देता है। तो उसी कारण लेट्रिन जो है वो पानी की तरह होने लगता है। हमेशा याद रखिएगा, डायरिया में जो लार्ज इंटेस्टाइन है तो पानी का एब्जॉर्प्शन अवशोषण करना बंद कर देता है, इसलिए लेट्रिन का जो लेट्रिन होता है वो पानी की तरह होने लगता है। हमेशा याद रखिएगा। अब आगे समझते हैं हम लोग रेक्टम। रेक्टम का काम क्या है भाई, स्टोर ऑफ काइल को स्टोर करता है रेक्टम। अब देखिए एनस जो है इलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी,